हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिए, 12th में 4-5 लेसन ही है जिसमें, और यहाँ पर केमिस्ट्री में जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में मार्किंग अच्छी होती है और न्यूमेरिकल ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा लेसन नहीं है न्यूमेरिकल के। तो केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल्स। Express numerical number 1, express the average and instantaneous, express the average and instantaneous rate of reaction in terms of concentration of all reactants and products। हमने बात की थी कि जो एवरेज रेट होता है, परसेंटेज रेट होता है, हम इन दोनों रेट को इन द फॉर्म ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड इन द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, दोनों में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या है रिएक्शन? X2 + 2y2, दो क्वेश्चन है, दो पार्ट। X2 + 2y2 gives 2xy2 और सेकंड है N2 + 3h2 gives 2ns3। हम दोनों को लेकर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है X2 + 2y2 gives 2xy2, सेकंड वन इज N2 + 3h2 gives 2ns3। हम इन दोनों रिएक्शंस के एवरेज रेट को और इंस्टेंटेनियस रेट को एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। आपको रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी और प्रोडक्ट दोनों की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे? देखो, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, पहला पार्ट लीजिए, फर्स्ट वाला। तो X2 + 2y2 gives 2xy2। एवरेज रेट, एवरेज रेट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम माइनस में शो करते हैं कंसंट्रेशन को। क्यों? क्योंकि वो डिसअपियर होते हैं। और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्लस में शो करते हैं, क्योंकि वो अपियर होते हैं। तो जिनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है माइनस, और जिनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है प्लस। तो क्या होगा? इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ X2 अपॉन डेल्टा T। इट इज इक्वल टू -1/2। जितने मोल्स होते हैं उसे डिवाइड करना होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ Y2 अपॉन डेल्टा T। एक्टिव मास को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं, शो करते हैं। एंड इट इज इक्वल टू 1/2 क्या? एक्टिव मास ऑफ XY2। ये तो एवरेज रेट। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, इसको इसलिए माइनस में शो किया, ये प्रोडक्ट है इसलिए हमने प्लस में शो किया। जितने मोल्स होते हैं उनको आप
डिवाइड कर दीजिए उससे, ठीक है। इंस्टेंट रेट क्या होगा, इज इक्वल टू, जहां पर डेल्टा है उसको रिप्लेस कर दीजिए बाय डी, और सब कुछ सेम है, तो यानी क्या, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ x2 अपॉन dt इज इक्वल टू -1/2 d एक्टिव मास ऑफ y2 अपॉन dt, सॉरी, अपॉन dt, and it is equal to 1/2 d active mass of xy2 upon dt। क्लियर है, ये तो पहले वाला हो गया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। वही बात, सबसे पहले क्या, एवरेज रेट इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, रिएक्टेंट्स को माइनस में शो करेंगे, यानी माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T, it is equal to -1/3 delta active mass of x2 upon delta t, and it is equal to 1/2 delta active mass of NH3 upon delta t। ये तो क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, मैं फिर बता दूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को शो करने के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को क्योंकि डिसअपियर होना होता है तो हम माइनस में शो करते हैं। ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है डिसअपियरेंस को, प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है अपीयरेंस को। तो प्रोडक्ट्स प्लस में और रिएक्टेंट्स माइनस में। अब आ जाओ इंस्टेंट पर। इंस्टेंट रेट क्या होगा, जहां पर डेल्टा है उसको आप डी से रिप्लेस कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू -1/3 d एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन dt, एंड इट इज इक्वल टू 1/2 d एक्टिव मास ऑफ NH3 अपॉन dt। क्लियर है, ये तो ही बात, यानी किसी भी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करने की बात इन द अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड इन द डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड इन द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। यानी अभिकारक के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर, इन दोनों की दोनों फॉर्म में हम किसी रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय दिस मेथड। न्यूमेरिकल नंबर 2, अगला न्यूमेरिकल करते हैं। Numerical number 2, नंबर 2 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 2, the rate of change of concentration, the rate of change, the rate of change of concentration of D
कोई रिएक्शन है, उसमें डी को रिएक्टेंट होगा, उसकी कंसंट्रेशन चेंज दे रखा है। इन द रिएक्शन रिएक्शन क्या दी है? A plus 2B gives C plus 3C plus 2D, 3C plus 2D। यानी ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एक पर्टिकुलर मोमेंट पर ये जो D है उसका क्या दिया है? द चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट D क्या इज कुछ दिया होगा। Y found to be was found to be 0.4 mole liter inverse second inverse. Calculate the rate of reaction. Calculate the rate of reaction. Calculate the rate of reaction rate of disappearance of A, rate of disappearance of A and B and rate of appearance of C। यानी हमारे पास ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है, हमें ए के विरुद्ध होने की दर भी निकालनी है, बी के विरुद्ध होने की दर भी निकालनी है और सी के बनने की दर निकालनी है, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी भी निकालना है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, रिएक्शन है क्या? सॉल्यूशन A plus 2B gives 3C plus 2D। हमें क्या दे रखा है? अपीयरेंस रेट दिया है प्लस होगा, यानी क्या दिया है हमें? D एक्टिव मास ऑफ D अपॉन dt इज इक्वल टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये रिएक्शन है, इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी हमें दिया है। क्लियर है? जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से रेट पर चलिए आप। क्या होगा? रेट इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 माइनस में -1/2 डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी। It is equal to 1/3 d active mass of C upon dt and it is equal to 1/2 d active mass of D upon dt। ये डिसअपियरेंस ऑफ A हुआ, ये डिसअपियरेंस ऑफ B हुआ, अपीयरेंस ऑफ C एंड अपीयरेंस ऑफ D। अब जो भी आपको निकालना उसको पैरेलल रख दीजिए। हमें ये दिया है। क्लियर? तो सबसे पहले रेट निकाल लेते हैं। देयरफॉर रेट 1/2 डी एक्टिव मास ऑफ अपॉन dt। भाई रेट तो इसके इक्वल भी होगा, इसके भी होगा, इसके भी। तो हमने, क्योंकि हमें dt अपॉन dt गिवन है तो हमने उसको रख दिया। अब क्या होगा? इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये दे रखा आपको 0.4, तो क्या है? 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर हो गया? अब हमें डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है। अब इस पे आ जाओ। रेट इज इक्वल टू क्या है? दिस। तो देयरफॉर, यानी ये तो होगी बात आपकी पहली, सेकेंड माइनस डी एक्टिव मास ऑफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट है ये रहा। तो आप क्या कर सकते हैं? वैल्यू सीधे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.2 मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? डिसएप्टेंस ऑफ बी भी निकालना है, तो इस पर आ जाइए आप। तो दिस इक्वल टू दिस, तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी माइनस डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी इक्वल टू होगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 इंटू रेट। क्लियर है? तो इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.8 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थर्ड, एफरेज ऑफ सी में निकालना है आपको, तो क्या होगा, डी एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू रेट। देखो ये 3 इंटू रेट हो जाएगा, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, तो इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 इंटू 0.4 यानी क्या हुआ 1.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? यानी आप किसी रिएक्शन के रेट को इन द डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड इन द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तरीका जैसे पहले क्वेश्चन था, इसी तरह का ये। न्यूमेरिकल नंबर 3, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अभी न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। ये थोड़ी वैल्यू थोड़ा सा 1 मिनट हमने रेट निकाला है। देखो ध्यान दीजिए, रेट इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया, तो रेट इज इक्वल टू दिस, तो 1/2, ठीक है। लेकिन रेट की जो वैल्यू हमारी 0.2 आई है, हमने यहां पर क्या किया है, ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर ये वैल्यू गलत लिख दी है। रेट 0.2 बिल्कुल ठीक है, बट 2 इंटू रेट, तो 0.2 हो गया यहां पर, तो ये क्या हुआ 0.4। क्लियर है? यहां भी रेट की वैल्यू हमें, रेट की वैल्यू क्या है 0.2 है, तो ये क्या हुआ 0.6। ये वैल्यू पुट करने में गलती हो गई थी। क्लियर है? अब ठीक कर लीजिए इसको। डी अपॉन डी टी की वैल्यू 0.4 थी, बट रेट ऑफ रिएक्शन तो कितना था, 0.2 था। क्लियर है? इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3, और न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहते हैं न्यूमेरिकल 3, a chemical reaction, a chemical reaction to a reversible equal to 4b plus c, 4b plus c, in gas phase occurs in a closed vessel. In gas phase occurs in a closed vessel, यानी रिएक्शन है कोई, ये एक क्लोज कंटेनर में इन गैसेस फेज में हो रही है। क्लियर है? अब क्या कहते हैं,
The concentration of B is found to be the concentration of B is found to be concentration of D की वैल्यू दी है found to be increased by 0.5 into 10 power 3 5 into 10 power minus 3 mole liter inverse in 10 seconds. In 10 seconds. Calculate the rate of appearance of B. Calculate पहला पॉइंट, calculate rate of appearance of A, और सेकंड है rate of disappearance of A. Rate of appearance of B. और दूसरा है rate of disappearance of A. ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमें बी क्या दिया है, बी का कंसंट्रेशन चेंज दिया, यानी बी की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज जाती है दिस इन 10 सेकेंड्स. हमें ए का डिसअपियरेंस निकालना है और बी का अपीयरेंस निकालना है. क्लियर है? देखो समझिए सॉल्यूशन. रिएक्शन क्या है, 2A रिवर्सिबल इक्वल टू 4B प्लस C. हमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो B है इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है इन 10 सेकेंड. इतना कितना दे रखा है, 5 to 10 power minus 3. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यानी कि आपको क्या दिया, D एक्टिव मास ऑफ B अपॉन dt ये निकाल सकते हैं. कितना होगा, ये 5 into 10 power minus 3 डिवाइडेड बाई 10. B का कंसंट्रेशन चेंज इन 10 सेकेंड्स, 5 into 10 power minus 4 क्या मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B. ये तो बन गया, ये निकालना था. ये रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हुआ, B हुआ. क्लियर है? अब अगर हम इस रिएक्शन में को हम रेट के हिसाब से लिखते हैं तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू -1/2 D एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू 1/4 D एक्टिव मास ऑफ B अपॉन dt एंड इट इज इक्वल टू D एक्टिव मास ऑफ C अपॉन dt. अगर हम इस रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करना है तो डिसअपियरेंस ऑफ ए हुआ 1/2 हो गया. ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं. ये अपीयरेंस ऑफ बी हुआ 1/4 क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स हैं और ऐसे. अब हमें डी अपॉन dt दिया है तो हम डी अपॉन dt निकाल सकते हैं. यानी क्या होगा, देयरफॉर माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2/4 इंटू डी पे अपॉन dt का हमें पता है कितना है, 5 into 10 power minus 4. तो 2 2 जा 4 यानी 0.5 into 10 पर 2 ये देखो सॉरी अभी इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. 2 से 5 भी है इधर, यानी क्या हुआ 2.5 into 10 power minus 4 मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. क्लियर है? एक न्यूमेरिकल नोट लेते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 4.
न्यूमेरिकल नंबर 4। For a chemical reaction, for a chemical reaction, 2A plus B gives 2A plus B gives 2C plus 3D, 2C plus 3D। ठीक है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसमें दिया है द रेट ऑफ डिसअपियरेंस of A is, कितना दिया है, 0.10 मोल, 0.10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द rate of reaction, calculate the rate of reaction and rate of appearance of D and rate of appearance of D। हमें कोई केमिकल रिएक्शन दी है, इस केमिकल रिएक्शन में ए के विलुप्त होने की दर, ए का डिसअपियरेंस रेट दिया है 0.10 मोल पर लीटर। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है और उसके बाद हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी भी निकालना है, यानी डी के बनने की दर भी हमें निकालनी है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। रिएक्शन हमारे पास क्या, 2A प्लस बी गिव्स 2C प्लस 3D। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन dt इज गिवन 0.10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमें दिया है। रेट फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहले क्या लिखिए, रेट फॉर्मूला फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन dt। क्लियर है, दो मोलिक्यूल है, इज इक्वल टू माइनस डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2, ये प्लस हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट है, डी एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन dt एंड इट इज इक्वल टू 1/3 डी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन dt। क्लियर। अब जो आपको निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट निकल जाएगा यहां से, देखो देयरफॉर रेट इक्वल क्या होगा, हमें दे रखा है तो माइनस तो खत्म हो गया, यानी 1/2 इंटू डी अपॉन dt आपको दे रखा है 0.10, तो कितना हुआ 0.05 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये तो हुआ रेट। और क्या निकालना है, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, डी वाले को ले लो, यानी ये दो क्या है, सिंस 1/3 डी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन dt ए इक्वल टू क्या है, रेट। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू रेट, देयरफॉर डी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन dt इज इक्वल टू 3 इंटू रेट, रेट आप निकाल चुके 0.05, यानी इक्वल टू क्या हुआ, 5 3 15, तो 0.15 क्या मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्लियर है, ये हम
कुछ क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, रेट को एक्सप्रेस करने की हमने बात करी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करी है, रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करी है, विलुप्त होने की दर, अभिकारक के उत्पाद के बनने की दर, इनको हमने एक्सप्रेस करने की कुछ न्यूमेरिकल की है। अभी न्यूमेरिकल बहुत है, सेकंड इसके बाद अगले यूनिट में हम अगली उसमें लेक्चर में इसकी बात करेंगे। थैंक यू।